हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आप श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूस ने यूक्रेन के वासिल्कीव पर हमला कर दिया है। रूस की सेना ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। सूमी इलाके में कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के एटमी ठिकानों पर भी हलचल यहां पर बढ़ गई है। यूक्रेन के खार्किव शहर में जबरदस्त फायरिंग। तो ये बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन की वासिल्कीव पर हमला कर दिया है। रूस की सेना ने क्रूज मिसाइल से यहां अटैक किया है। सूमी इलाके में कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के एटमी ठिकानों पर हलचल बढ़ गई है। यूक्रेन के खार्किव शहर में जबरदस्त फायरिंग हो रही है और ये लगातार तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही। रूस की सेना ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूस ने यूक्रेन के वासिल्कीव पर हमला किया है। रूस की सेना ने क्रूज मिसाइल से यहां अटैक किया है। सूमी इलाके में कई इमारतों को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। रूस के एटमी ठिकानों पर हलचल बढ़ गई है। यूक्रेन के खार्किव शहर में जबरदस्त फायरिंग हो रही है। चलिए बढ़ते आगे। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे हैं 250 भारतीय छात्र। ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान उतरा। रोमानिया के रास्ते सभी छात्र दिल्ली लाए गए। बुखारेस्ट से भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट पहुंची है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगवानी की है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी स्वागत छात्रों का किया है। सभी भारतीयों की वापसी तक ये अभियान जारी रहेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 250 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। रोमानिया के रास्ते सभी छात्र दिल्ली लाए गए हैं। बुखारेस्ट से भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट पहुंची है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगवानी की और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी इन बच्चों का स्वागत किया। सभी भारतीयों की वापसी तक ऑपरेशन गंगा ये अभियान जारी रहेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वो छात्र हैं जो लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, जिनके परिजन लगातार परेशान थे। यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात के बीच चिंता लगातार बढ़ रही थी और इन सब के बीच केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत, विशेष अभियान के तहत इन सभी छात्रों को यूक्रेन से दिल्ली लेकर पहुंची है और दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। That we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you. और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वयं
यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है। भारत सरकार रूसी सरकार से भी बात कर रही है कि जल्द से जल्द, जैसे ही हमारे नागरिकों को हम जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाल पाएं, वैसे ही ये उड़ान चलती रहेगी जब तक हम आखिरी नागरिक को हम वापस न लाएं। My message for government to help them that are stuck there, to mainly help them. This only. I'm so glad to be an Indian. So glad that our country took such extreme measures to get all of us out. Thank you. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है और इसके तहत यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे हैं 250 भारतीय छात्र। ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान उतरा। रोमानिया के रास्ते सभी छात्र दिल्ली लाए गए हैं। बुखारेस्ट से भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट पहुंची है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां अगवानी की और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी सभी बच्चों का स्वागत किया और सभी भारतीयों की वापसी तक यह अभियान जारी रखने की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है। मेहनत और मशक्कत की आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you. So let's. तो लगातार बिगड़ते हालात के बीच ये बच्चे लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, वीडियो जारी कर लगातार सरकार से सकुशल वापसी की मांग कर रहे थे और आखिरकार सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत इन सभी बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत लेकर एक दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। सभी बच्चों का यहां पर स्वागत किया गया और अभी भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिस देखते हुए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब तक आखिरी नागरिक को नहीं निकाल लेते तब तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। कल देर शाम एयर इंडिया का एक विशेष विमान यूक्रेन से 219 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा। ये सभी लोग रोमानिया के रास्ते मुंबई पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सभी का स्वागत किया है। तो ऑपरेशन गंगा के तहत ये छात्र कल देर शाम एयर इंडिया के एक विशेष विमान से यूक्रेन से मुंबई पहुंचे हैं और ये सभी लोग रोमानिया के रास्ते मुंबई पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सभी बच्चों का स्वागत किया। पीयूष गोयल जी आपको थैंक करना। जब खार्किव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे, लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था, कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन सब बहुत अच्छा था। हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हम रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया। और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। झाबुआ जिले के थांदला की निवासी एमबीबीएस छात्र कुमारी रिचा दानक इस समय यूक्रेन के खार्किव में फंसी हुई है। वो इस वक्त रूस यूक्रेन बॉर्डर के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के बंकर में शरण लिए हुए हैं। ये जगह रूस यूक्रेन बॉर्डर के बैटल ग्राउंड से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। हालांकि शुक्रवार की शाम परिजनों का उनसे संपर्क नहीं हो पाया। रिचा ने वीडियो भेजकर अपनी स्थिति से अवगत कराकर बचाने की अपील की है। फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट, अभी खार्किव में हूँ। हमारे यहाँ यूक्रेन में एमबीबीएस
सर वो एक बंकर में फंसी हुई की है। छात्रा है रिचा और खार्किव यूक्रेन में से फंसी पढ़ाई हुई कर रही है। और अभी शुक्रवार की फिलहाल- शाम परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया है हाँ सर नमस्कार, मैं और लगातार अनिल बोल रहा हूँ। यहाँ से मदद की गुहार रिचा लगा रही है। हेलो, मैं रिचा धानक 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट अभी खार्किव में हूँ। हमारे यहाँ यूक्रेन में क्या स्थिति है अभी? सर वो एक हेलो, मैं रिचा धानक 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट अभी खार्किव में हूँ। हमारे यहाँ 2 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है। सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, खासकर खार्किव और कीव वाले स्टूडेंट्स। हम सभी अभी मेट्रो और बंकर्स में है अभी, और बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग चल रही है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ साधन वगैरह नहीं है, इसलिए हम बस यही चाहते हैं कि खार्किव और कीव वाले स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यूक्रेन में युद्ध के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय विद्यार्थियों के सकुशल घर वापसी की कामना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और विद्यार्थियों को विशेष विमान से वापस भी लाया जा रहा है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से भी यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की सकुशल वापसी के लिए केंद्र सरकार से समन्वय कर प्रयास तेज करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों से संपर्क कर उन्हें सरकार के कैंप ऑफिस और सहायता केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात यूपी चुनाव की। तो यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो गया। 12 जिलों की 61 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 2.25 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 14,030 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा। तो यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। 12 जिलों के 61 सीटों पर आज वोटिंग हो रहे हैं। 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 2.25 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 14,030 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान जारी है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो मतदान को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 61 विधानसभा क्षेत्र में 693 प्रत्याशी जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 14,030 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी मतदान केंद्रों में मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 12 जिलों की 61 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। लगातार बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों में अब पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी लगातार यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग जारी है। बढ़ते आगे, सीएम भूपेश बघेल यूपी के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3:35 पर कोत्ता बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:05 में गोरखपुर में जनसंपर्क करेंगे। हवा पार्क के मुंजेश्वर नाथ मंदिर से जनसंपर्क करेंगे। मदीना मस्जिद से तुर्कमानपुर पांड्या आता जामा मस्जिद में जनसंपर्क करेंगे। गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे। यूपी के रण में सीएम भूपेश बघेल है और सीएम भूपेश बघेल यूपी के गोरखपुर
के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर 3:35 पर खुत्ता बाजार में जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। शाम 5:05 पर गोरखपुर में जनसंपर्क करेंगे। भवा पार्क के मुंजेश्वर नाथ मंदिर में सीएम जनसंपर्क करेंगे। वहीं मदीना मस्जिद से तुर्क मानपुर पांडे हाता जामा मस्जिद में जनसंपर्क सीएम करेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यूपी के दौरे पर रहेंगे, चुनावी दौरे पर रहेंगे। यूपी के 3 विधानसभाओं में जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। आज घोसी, सिकंदरपुर और हाटा विधानसभा में जनसभा करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। यूपी की 3 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज घोसी, सिकंदरपुर और हाटा विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा करेंगे। तो यूपी के 3 विधानसभा सीटों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रचार करेंगे। सीएम आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। यूपी की 3 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज घोसी, सिकंदरपुर और हाटा विधानसभा में सीएम जनसभा करेंगे। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव है, तो वहीं भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे और प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है आज? बिल्कुल श्रवण, जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आज जनसंपर्क करेंगे। लगभग 3:30 बजे से जनसंपर्क का दौर जो है वो शुरू होगा और देर शाम तक चलता रहेगा। इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसे कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी वो कार्यकर्ताओं को बताएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसी पैटर्न पर काम किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके से कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पूरा घोषणा पत्र पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी वो कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। और आज गोरखपुर में रात्रि विश्राम जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। इसके अलावा एआईसीसी के सचिव चंदन यादव आज कांग्रेस के पार्षदों और जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में वो रणनीति तैयार करेंगे। जो भाजपा लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जो धरना प्रदर्शन कर रही है, उस पर कैसे जवाब दिया जाए और जिले में अब किस तरीके से काम किया जाए। पार्षदों को अब अपने अपने वार्ड में किस तरीके से काम शुरू कर देना है, क्योंकि कहीं न कहीं मिशन 2023 को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहां पर अब कैसे काम किया जाए, इस सब पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। खासकर भाजपा के जो लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ओर से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसको लेकर विस्तृत चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है और आज सुबह लगभग 10 बजे से अभियान की शुरुआत की जाएगी। पूरे राज्य की बात की जाए तो यहाँ लगभग 36,25,000 जो लोग हैं उनको ये पोलियो की दो बूंद जो है वो पिलाई जाएगी। 3 दिन तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद 1 मार्च से घर घर जाकर पोलियो की जो 2 बूंद है वो पिलाई जाने के अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण, दिन भर जिस पर दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। तो निश्चित रूप से इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा। प्रिया हमारे साथ नीलम के पास चलते हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ क्या कुछ खास रहेगा खबरों में? जी श्रवण, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। हटा, सिकंदरापुर और घोसी विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जो प्रत्याशी है वहाँ के विजय रणबर, संजय यादव, इनके समर्थन में मुख्यमंत्री की जनसभाएं जो है होने वाली है। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज से भी जो है एक बैठक शुरू होने जा रही
रही है संगठन के प्रभारियों की, जिसमें संगठन के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और जिला प्रभारी जो है वो शामिल होंगे। जो बीजेपी का जन समर्पण निधि अभियान जो चलाया जा रहा है उसका टारगेट पूरा करने के लिए 15 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है समर्पण निधि जुटा सके बीजेपी, इसके लिए क्या कुछ रणनीति और बनाई जा सकती है, अभी तक क्या कमी रही है, इस पर बातचीत होगी और समर्पण निधि 15 मार्च तक जो लक्ष्य रखा गया उसे पूरा कर सके तेजी से, उसके लिए भी यहाँ पर जो है बैठक आयोजित की जा रही है। वहीं हम दूसरी और अन्य खबरों की बात करें तो आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है। 27 फरवरी, 28 फरवरी और 2 मार्च को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के 0 से लेकर 5 साल तक के करीब 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जो है वो पिलाई जाएगी। अगर हम मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की बात करें तो लगातार अभियान चलाया जा रहा है और साल 2008 के बाद से पोलियो का एक भी केस जो है मध्य प्रदेश में नहीं मिला है, पर फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से यह अभियान एक बार फिर से चलाया जा रहा है ताकि नवजात बच्चों में इस वायरस का खतरा बिल्कुल भी ना रहे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस अभियान का जो है शुरुआत सीएम हाउस से करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जेपी से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। लगातार टीमें जो है उनको बता दिया गया है कि कहां कहां उनको तैनात होना है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। कई सार्वजनिक स्थानों पर भी जो है हेल्थ वर्कर्स रहेंगे, जो छोटे बच्चों को जो पोलियो की खुराक है वो दी जाएगी। तो बड़े पैमाने पर यह अभियान फिर से आयोजित किया जा रहा है। शबन, चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न तहसीलों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में हो रहे विलंब को गंभीरता से लिया है। उन्होंने राजस्व प्रकरणों में के तेजी से निराकरण कराने के लिए सभी संभाग आयुक्त को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी संभागीय कमिश्नरों से कहा है कि वे तहसील कार्यालय में आने वाले राजस्व प्रकरणों के निराकरण की सतत रूप से मॉनिटरिंग करें और माह में कम से कम 2 तहसीलों और उप तहसीलों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं और आम जनता से भी भेंट करें, साथ ही उन्हें भेंट के लिए तय समय और तिथि के बारे में पूर्व में अवगत कराया जाए। सीएम ने कहा कि समय सीमा में प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा कि वे संभागीय आयुक्त महीने में 2 बार पालन प्रतिवेदन प्राप्त करें। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के माध्यम से प्राप्त इन पालन प्रतिवेदन का खुद अवलोकन करेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।